बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और मेरी बनाई गई तमाम वीडियो से फ़ायदा मंद हो रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको गर्मी के मुज़र असरात के बारे में बताऊँगा कि गर्मी के मुज़र असरात कौन से होते हैं। अगर गर्मी लग जाती है तो उससे निमटने के लिए कौन सी ऐसी ज़रूरी हिदायत हैं जिन पर अमल पैरा होकर हम गर्मी से निमट सकते हैं। इसके अलावा अगर लू लग जाती है तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ गर्मी के मुज़र असरात के हवाले से। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल मौसम गर्मा चल रहा है और गर्मी के जो मुज़र असरात होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिसकी वजह से मतली और कै भी आ सकती है और गर्मी की वजह से गनूदगी भी हो सकती है, क्योंकि गर्मी के मुज़र असरात की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिसकी वजह से पट्ठों का खिंचाव और शदीद दर्द भी महसूस होता है और इसकी वजह से जिस्मानी कमज़ोरी और थकावट भी महसूस हो सकती है। तो इसके अलावा दिल की धड़कन भी तेज़ होती है। ये सब थे गर्मी के मुज़र असरात। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि अगर गर्मी के मुज़र असरात से कोई भी मुतासरा शख्स है तो गर्मी से निमटने के लिए हमें कौन सी ऐसी हिदायत हैं जिन पर अमल पैरा होकर हम गर्मी से निमट सकते हैं। तो गर्मी से निमटने के लिए हमें हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि हल्के रंग के कपड़े हरारत को कम जज़्ब करते हैं, जिसकी वजह से हम गर्मी की शिद्दत से महफूज रह सकते हैं। और इसी तरह अगर गर्मी से मुतासरा शख्स है, उसे चक्कर आ रहे हैं और गनूदगी महसूस हो रही है, तो उसे लेट जाना चाहिए। सर पर गीला तौलिया रख देना चाहिए और इसके अलावा मुतासरा शख्स को सायेदार जगह पर बिठा देना चाहिए और उसे पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इन तमाम हिदायत पर अमल पैरा होकर जो गर्मी के मुज़र असरात हैं उनसे बचा जा सकता है। अब अगला सवाल ये है कि अगर लू लग जाती है तो लू लगने की सूरत में हमें क्या करना चाहिए, या ऐसी कौन सी हिदायत हैं जिन पर अमल पैरा होकर हम लू लगने की सूरत से बच सकते हैं। अगर किसी भी शख्स को लू लग गई है तो मुतासरा शख्स की टांगों को सहारा देकर बुलंद कर दें। इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन जो है उसकी बेहतर होगी और जो अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो उसमें भी बेहतरी आएगी। और इसी तरह दर्जा हरारत को कम करने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके अलावा मुतासरा शख्स को ठंडे पानी की पट्टियाँ भी रख कर दर्जा हरारत को कम किया जा सकता है। ठंडे पानी की पट्टियों के अलावा अगर आपके पास कोई तौलिया है तो उसे गीला करके जो मुतासरा शख्स है उसके जिस्म पर नरमी से रगड़ा जा सकता है। मुतासरा शख्स को पानी या मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करके भी तो लू की कैफियत से बचा जा सकता है। तो इन तमाम हिदायत पर अमल पैरा होने के साथ साथ मरीज़ को ठंडी और महफूज जगह पर लिटा देने से भी जो लू लगने की सूरत है इसमें कमी की जा सकती है और मरीज़ के दर्जा हरारत को कम करके इंसानी जान को बचाया जा सकता है। ये था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको गर्मी के मुज़र असरात के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी और इसके अलावा गर्मी से निमटने की चंद हिदायत भी आपको बताई और इसके अलावा लू लगने की सूरत में हमें क्या करना चाहिए इस हवाले से भी आपको इन्फॉर्म किया। तो इंशाअल्लाह अपनी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर आपको इन्फॉर्म करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।